Question number, this is exercise 1.3 maths class 9. Question number 1 part 2 is write this in decimal form and tell us what kind of a expansion it has. So as you are aware, we had decided, मैं stop कर रहा हूं sharing अभी, we had decided that इसमें जब लोग तुम बोलते हो ना, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन करके बोल लेना, क्योंकि वीडियो जब तुम ऑफ करके बोलते हो ना तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में अजीब सा लगता है. तो फॉर दोज हु आर कंफर्टेबल कैन स्विच ऑन देयर कैमरा एंड स्पीक. ओके, तो हमने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन के कई तरीके हो सकते हैं. पवित्र, कितने तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है? एनीबॉडी नो, रिमेंबर्स? या तो टर्मिनेटिंग होगा सर, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. वेरी गुड. टर्मिनेटिंग हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो नंबर एक रैशनल नंबर है. यस, रैशनल नंबर यस है भाई, है यस. इसमें तो कोई कहानी ही नहीं है. कहानी सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग में दो ऑप्शन है अपने पास, या तो रिपीटिंग होगा, यानी कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसको रिकरिंग बोलते हैं हम लोग. रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. या रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. ठीक है, तो रिकरिंग वाला जो होता है वो तो रैशनल नंबर है, क्यू है, और ये नॉन रैशनल नंबर है, क्यू डैश, नॉन रैशनल. एग्जाम्पल देख लीजिए. टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ऋषित, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल होगा, देखो सपोज करो मेरे पास आ गया 12/5. जब इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 2/1. सर, जो नॉन रिकरिंग होता है वो भी रैशनल नंबर होता है? नहीं, नॉन रिकरिंग में, नॉन रिकरिंग रैशनल नहीं है, नॉन रैशनल लिखा ना मैंने, नॉन रैशनल, क्यू डैश लिखा, डैश. ओके, सो ये 2.4 टर्मिनेटिंग है. माही, ऋषित, वैभव, अंकल, खालिद, सब लोग ध्यान दो भाई, ये तो रैशनल नंबर है ही. क्यू है. आनंद दुबे, आपको याद है चैप्टर थोड़ा बहुत ही स्कूल से? यस सर. ओके, नाउ जो रिपीटिंग बट रिकरिंग है, फॉर एग्जांपल 1/3 है या 10/3 सपोज करो. जब मैं 3 से 10 को डिवाइड करूंगा दोस्तों, देखना क्या होगा. 3 3 जा 9, बचा 1. डेसिमल लगाओ 0 3 9 फिर 1 3 3 3 3, ऐसा हो जाएगा 3 5 3. लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार नंबर लिखने के बजाय एक बार लगा देते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं 3.3 बार. ये रिपीटिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर है. ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा नंबर मिल जाए 1.2757575, यानी कि 75 बार. ये भी रैशनल नंबर में आएगा. नॉन रैशनल नंबर में कैसे आएंगे? जैसे हमारा पाई है 22/7 बोलते हैं उसको, है नहीं एक्चुअली. पाई की वैल्यू होती है 3.1456892 अब तो साइंटिस्ट ने कह रहे हैं कि 10 बिलियन प्लेसेस तक की वैल्यू निकाल ली है पाई की, मशीन कंप्यूटर से. वो रिपीटेशन है ही नहीं उसमें कहीं भी. तो ये है नॉन रैशनल. तो अब आते हैं भरत के सवाल पे. भरत भाई, अब हम इसको डिवाइड करके दिखा रहे तुम्हें. 11 से 1 को डिवाइड किया. ओके, डेसिमल लगा के 0 लगाई, कुछ नहीं हुआ, 0 लगा दी, एक और 0 लगा दी. 11 9 जा 99, बचा 1. फिर 0 लगाई, नहीं हुआ कुछ, फिर 0 लगाई, फिर 9 99, फिर 1. यही कहानी चलती रहेगी, 0 9 0 9. तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू, बार बार लिखने की बजाय जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको लिख के बार लगा दो ऊपर एक. तो भरत, ये किस तरह का नंबर हो गया दोस्त? सर, नॉन रिपीटिंग. हम इसका आंसर में लिखना होगा इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बार बार वही नंबर आ रहा है एक्सप्रेशन, सो इट इज ए रैशनल नंबर. ओके सर.
क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन एंडिंग, जो खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग, गॉट इट भरत? यस सर। अभी अगला पार्ट तुम लोग करके दिखाओ यार। बताओ भाई, मैं एक बार प्रेजेंट कर दूं, उसके बाद बताना कौन सा पार्ट कर रहे हो। यस सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा ना? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं उसको ना, रिकरिंग भी तो बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट डन। कौन सा वाला करना भाई? एक मिनट होल्ड होल्ड, इसे पूछ तो ले। ओए भरत, सर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो तुम लोग कर सकते हो आराम से यार। 4.125 आएगा इसका आंसर। भरत करके दिखाओ। ओके देख लो, तो थर्ड सर पार्ट मिल गया। देखो, हो दो गया। तरीके से मैं इसको क्वेश्चन कर सकता हूँ। देख 4 and 1/8 है, तो इसलिए नंबर क्या है? 4 + 1/8 है। 8 से 1 को करोगे ना डिवाइड, पॉइंट लगाया, 0 आया, कुछ नहीं हुआ, फिर 0 लगाए, नहीं सॉरी, आ तो गया 1, 8 1 जा 8 बचा 2, फिर 0 लगाए, 8 2 जा 16 बचा 4, फिर जो लगाए 8 5 40। सो ये नंबर है 4.125। आई एम शेयरिंग दिस थिंग, आई स्टॉप शेयरिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग गाइज। याद दिला दिया करो मेरे को कि शेयरिंग में रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, बाद में फिर आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो या तो मैं इस तरह से कर दूं इसको अनंत, या तो मैं इस तरह से कर दूं इसको, या मैं इसको 4 1/8 को, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में बदल दूं। 4 8 जा 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 33। अब या फिर ऐसे करके डिवाइड कर दो, फिर 8 से 33, 8 4 जा 32 बचा 1 डॉट 0 1 8 2 0 2 4 0, वही आएगा, मतलब टोटल आएगा तो वही फाइनली। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज? दिस इज टर्मिनेट। भरत, Okay, sir. And sir, last question number 8 of this exercise. same 1.2. thing, same exercise. Yes, sir. Okay. Find 3 different rational numbers between all rational. सर ये तो बहुत ज्यादा है। जिसको नहीं आता भाई उसके लिए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता। हाँ, जिसे आता है उसके लिए। ऋषित, आप कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? ऋषित, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर पाओगे? यस सर। सर ये जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए कोई और मेथड है अदर देन डिवाइडिंग? नहीं, डिवाइड तो नहीं करना, डिवाइड तो कर, मतलब इसका तो एक तरीका, बहुत आसान क्वेश्चन है तो मैं समझा देता हूँ। खासकर पे अटेंशन होनी चाहिए अनंत दुबे की तरफ से, क्योंकि सर, वो उन्होंने हमारे साथ ये चैप्टर नहीं किया, और एक दो लोग जिनको नहीं आता, प्लीज पे अटेंशन। सर 8th की बात नहीं कर रहा मैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का यही तरीका जो मैं बताया तुम्हें, और इसके अलावा तो कोई नहीं होता। डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको डिवाइड ही करना पड़ता है। ओके सर। हाँ, उतना हो सकता है कि जैसे 4 1/8 था, उसको तुम सेपरेटली कर लो, 4 + 1/8, 1/8 को कर लो, इतना हो सकता है बस। ओके दोस्तों, एक बड़ा आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको, रैशनल स्क्रीन शेयरिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, शुरू में बस तुम लोग याद दिला दो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले मैं बता दूं कि इर्रेशनल नंबर लिखने का बहुत आसान तरीका है। कोई आपको बोले 1.01 एंड 1.41 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिख दो, इर्रेशनल, बोलूंगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 1.01 तो है ही हमारे पास, अब क्या करूंगा? देखो 001 0001 00001, यानी कि रिपीट नहीं होने दूंगा। लिखने को तो मैं कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख सकता था, बट उसमें चांसेस मिस्टेक के बहुत कम है और दिमाग लगाना पड़ता है। मैं सिर्फ 0 ही बढ़ाता जा रहा हूं, इतना लिख दिया, एंड देन 3 डॉट 1 2 3। अगला नंबर 1.01 002
00002 00002 0000002 डॉट डॉट ऐसे 3 लिख दो 1.01 003 0003 0003 0। अब क्या नंबर दिए हमें भरत? 7 अपॉन कुछ तो बोल रहे तू 5/7 9/11 5/7 और 9/11 के बीच में कुछ नंबर लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो इनको डिवाइड करो भाई, देखो क्या आएगा। ओके तो आया 7 जा 49 बचा 1 0 7 1 जा 7 बचा 3 0 7 4 0। इतना काफी है। एक नंबर तो 0.714 है। दूसरा नंबर क्या भाई? 9 से करो डिवाइड 888 थोड़ा सा लिख देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। 0.8 बचा 2 1 11 बचा 9 फिर दोबारा से 8। तो एक्चुअली ये नंबर तुम्हारा रिपीटिंग हो जाएगा। अब क्या है ये 0.818188 ऐसे ही, यानी कि ये नंबर आ जाएगा। हमें तो क्या टेंशन है, हमें तो एक ट्रिक बहुत अच्छी आती है। मुझे 3 नंबर लिखने में लिख रहा हूं 0.714 01 001 0001 00001 डैश 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 0.714 02 002 0002 0002 0.714 03 003 0003 0003। सपोज करें वो बोलने लगे कि आप 20 नंबर लिखो, तुम बोलोगे सर ये 9 के बाद ही खत्म हो जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है, अब शुरू हो जाओ 714 उसके बाद 011 0011 00011 00011 रिपीट मत होने दो, बस जीरो बढ़ाते जाओ। वेरी इजी क्वेश्चन भरत, ट्रिक पता होनी चाहिए लेकिन ओके सर। जिसको ट्रिक नहीं पता वो पागल हो जाए, वो बोलेगा ये कैसे है। ये पूरा चैप्टर 1 जो है ना तुम्हारा नंबर सिस्टम का, इसके अंदर सारा गेम ट्रिक का है। वो किस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है ये है पूरा। चलें अभी अपने मेन चैप्टर पे चले जाए अभी भरत, और तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके चलो भाई, इसको मैं हटा देता हूँ फिर अभी ये वाला शुरू हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब मुझे देखो ईमानदारी से बता दो, 1 क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर ही लिया था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं तुम्हें बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे जितनी वैल्यू एक्स की, तो इसको लिख के हम बक्सा बना लेंगे, डब्बा बना लेंगे अपना, डब्बा एक्स वाई वाला जो डब्बा बनाते हैं, और जितनी वैल्यू तुम एक्स की रखते जाओगे वाई की वैल्यू उतनी चेंज होती रहेगी, इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल हैव डन, जस्ट कंफर्म कर दो सो दैट आई नो वेयर टू स्पेंड माय एनर्जी। या And send it to you. So you have said one part we have to do. 1 पार्ट, एनी 1 पार्ट, मैंने ये बोला था। ओके किसने 1 Yes, पार्ट sir, I करके have भेज दिया भाई sent मेरे को? also. अनंत है सेंट। ओके सो वैभव डन, आशी डन, माही डन, भरत डन, खालिद डन। अनंत टाइप कर दे, अनंत डन। ओके पवित्र शर्मा डन, ऋषित डन। मैं चेक करूंगा भाई लोग, ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट। ओके ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं? ये पाई वाला करके दिखा दूं क्या? यस। एक मिनट है, यस ये क्या हो गया भाई? शेयर होगी, शेयर, हाँ हाँ, ये पाई वाला करके दिखाऊं क्या? पाई वाला ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। हाँ यस सर। यस सर। अरे म्यूट करना, कोई सफर कर रहा है बाहर, कौन ट्रेवल कर रहा है बाहर? हाँ एक्चुअली चैप्टर आसान है बट थोड़ा सा अजनबी टाइप का है, इसलिए तुम लोगों को तो ये लग सकता है अजनबी टाइप का है, लेकिन है आसान चैप्टर।
चैप्टर 1 डिफिकल्ट है, वो बच्चों को परेशान करता है। चैप्टर 4 so he's saying find out the solutions, 4 solutions for this equation. इक्वेशन हमारे पास है pi x plus y is equal to 9. So y is equal to 9 minus pi x, or I can say y is equal to 9 minus 22 upon 7 x. ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ ऋषित, हाँ अनंत, अनुकल्प, खालिद, पवित्र, माही, Yes. माही माही। Sir, screen share. यस सर, Yes, थैंक sir. यू बॉस, थैंक यू गाइस, थैंक यू। या माही क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहां बना लिया बक्सा, ये बक्सा बना लिया, अगर बक्सा बनते ही तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लगने लगेगा। x और y, अब ध्यान देखना मैं नंबर कौन से लूंगा। मैं एक x की वैल्यू लूंगा 7, एक लूंगा 14, एक लूंगा 21, या अगर ज्यादा ही टेंशन है तो एक ले लूंगा 7, एक ले लूंगा -7, एक ले लूंगा 14। अब देखो y is equal to 9 minus 22 upon 7 into 7, 7 से कट गया 7, so y is equal to -13, -13। अच्छा, अगले में ले लिया +7 -7, ये हो गया -7। अब सबको पता है जब when two same signs, ये अनंत तुम मिस कर गए हो बीच में, बाकी बच्चों को तो सबको याद हो गया अभी। whenever two same signs multiply the result is always positive, क्या वो माइनस माइनस हो रहे हो या फिर प्लस प्लस हो रहे हो। सेम थिंग गोज फॉर डिवीजन ऑल्सो। सो मल्टी एंड डीवी सेम साइन इज इक्वल टू, मतलब मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। और अपोजिट साइन क्या होता है? नेगेटिव रिजल्ट, मतलब एक प्लस का हो गया माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये माइनस का 1 है, 7 से 7 कट गया, ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा। तो 9, दिस विल बी 9 + 12 यानी 21 हो जाएगा। तो माइनस साइन से आ गया 21। ऋषित ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? Sir, doubt. Sir, हाँ, एक 9 मिनट, plus 22 होगा ना? 9 + 22, और तो मैंने क्या लिख दिया 12, 9 + 22, तो 31 हो जाएगा। ओके, एंड एक खत्म कर दूं इसको, 9 - 22 upon 7 into 14 लिखूंगा, 7 2 जा 9 - 44, 9 - 44 कितना होगा दोस्तों? ये प्लस का है माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 35 आएगा। साइन किसका आएगा? जो बड़ा है, माइनस। तो इसके 3 सोल्यूशन कौन कौन से हो गए? 7 - 13, -7 31, एंड 14 - 35। अब Sir, अनुकल्प ये बोलेगा, excuse me, हाँ जी sir. क्या? Sir, is it compulsory to take out 3 solutions only? हाँ वही तो मैं कह रहा, अनुकल्प बोलेगा सर ये आपने 7 7 क्यों ले सर लिए? वैसे 4 निकालने हैं। मैं तो 0 1 2 3 लिखा, 4 निकालना है तो एक 0 ले लो, एक 0 ले लो, ये 9 आ जाएगा, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। नहीं, तो अनुकल्प बोलेगा सर ये 7 लेना जरूरी है क्या? अब भाई जरूरी तो नहीं है, तू 1 ले ले 2 ले ले, पर फिर वो कौन करता घूमेगा ये सब दुनिया भर की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फलाना दुकाना। स्मार्ट लोग कौन होते हैं? जो स्मार्ट वे काम करते हैं। आपको आएगा एग्जाम में, आप सीधा ऐसे लेना, क्योंकि जब हमें परमिशन है भाई, एक्स का नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, अलाउड है हमें, तो क्यों ना हम 7 का मल्टीपल ले। आशी ठीक है? आशी अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। अच्छा ये वाला इक्वेशन ये आसान था। आपने क्या करनी है, x की वैल्यू रखनी, y की वैल्यू रखनी, देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 में कर देता हूं, बस ओनली पार्ट 4, मेरे ख्याल से बाकी तो हो जाएगा तुम लोगों से, बाकी करने की जरूरत तो नहीं है, पार्ट 4 करके दिखाओ। No, sir. मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, उसके बाद स्टॉप शेयरिंग कर दूंगा, रुक जाओ।
अनंत ये बात को पकड़ लिया ना आपने गुरु मंत्र को, ये वाला सेम sir. साइन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये मान लोगे एक ही टीम के बंदे हैं, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे, और अगर अपोजिट टीम के बंदे लड़ रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, हमें इक्वेशन जो दी है दैट इज x माइनस 2y इक्वल टू 4। Sir, And do I we have have to send in super group? Super group, and I have to check whether square root 2 and 4 square root 2 is a solution। ठीक है, ओके सर भेज दो भैया, भेज दो भैया, Sir, भेज दो, done. जिसने करके भेज दो, मैं देख लूंगा। सो आई हैव टू राइट x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2 लिख रहा हूं भाई। सो लेफ्ट हैंड साइड इसका देखो मॉडल सोल्यूशन ऐसा होता है, LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2। सो स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 को बाहर ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर आएगा 1 माइनस 8 यानी कि माइनस 7 स्क्वायर रूट 2। वैसे भी जिन लोगों को ये बात नहीं पता मैं बता देता हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस कि एप्पल 1 एप्पल माइनस 8 एप्पल कितने बचेंगे निश्चित? कितने एप्पल बचे ऋषित? एक प्लस का एप्पल है, 8 माइनस एप्पल है। हाँ भाई ऋषित, माइनस 7 एप्पल बचे। ऋषित बोल के नहीं रहा। यस सर। माइनस 7 एप्पल, एक्चुअली एप्पल नहीं था ये स्क्वायर रूट 2 था। ये तो मेरे समझाने का तरीका तुम लोगों को, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो स्ट्रेट। सो दिस इज नॉट इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, then we'll say no, it is not a solution। या सर मेरा भी सेम आंसर। सेम आंसर है। और अब मैं हमेशा सिखाया आप लोगों को आंसर के स्टेटमेंट को, आंसर को डब्बे में बंद करना गिफ्ट बॉक्स में, और टीचर को गिफ्ट करना। सर मैंने किया हुआ है सर, आप देख लीजिए। ओके ऋषित, नो डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। अनंत, नो डाउट? पवित्र? No, sir. ओके चलो लेट्स सी अदर क्वेश्चन देन। राइट गाइस, गो 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 गो। अच्छा यार, ये क्वेश्चन 4 किस किसने कर लिया? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते एग्जाम में, जरूर आता 2 नंबर का। डन वैभव? ओके सर डन। देखो ईमानदारी Sir, के done, साथ, ओके गाइस, ईमानदारी के साथ मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो जिन लोगों को नहीं आता। ईमान विद फुल ऑनेस्टी आईडी के लिख दो जिनको नहीं आता, पूरी ईमानदारी के साथ। जिनको नहीं आता लिख दो आईडी के, और सबको आता है तो फिर मैं आगे चलो। सर कौन सा Sir, क्वेश्चन? question? क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन। Sir, I have it. Sir, I have done also. ओके गुड। व्हाट अबाउट ऋषित? सर डूइंग। अच्छा भाई लोग, सब लोग कर दो जिन्होंने मेरे को भेज दिया, मैं चेक क्वेश्चन नंबर कौन सर? डन। डन, ओके ठीक है। वैल्यू मेरे को ओके, चैट बॉक्स में सब लोग आंसर लिख दें अपना, जिन्होंने करके भेज दिया वर्किंग मेरे को भेज दो फटाफट जल्दी से। सर लाइन खींच देते हैं। सर क्लास होने से 2 मिनट पहले ही भेज दिया था मैंने। नहीं सर, Okay. दोपहर में भेज दिया था। ये करके भेज दिया? यस सर। आनंद तो झूठ बोलता है यार, सबसे बड़ी दिक्कत तेरी है। सर भेज दिए सर, चेक कर लो व्हाट्सएप। भेज दिए, पर तूने कब भेजे तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। सर दोपहर में भेजे थे। मैं कौन सा ट्रॉफी दे दूंगा तेरे को अगर तूने जल्दी भेज दिया और लेट बोले। मेरे को तो अभी मिला है। सर वो गया नहीं होगा शायद। क्लास से 1 मिनट पहले। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी पता चल जाता है वहां से चला कितने बजे। ओके कह रहा है कि भाई एक इक्वेशन दी है आपको 2x + 3y
इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड करनी है और सॉल्यूशन बता दिया है कि सॉल्यूशन है 2 and 1, राइट। LHS इक्वल टू 2x प्लस 3y। दोस्तों x की वैल्यू दी है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अच्छा ये तो आसान था, आगे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इक्वेशन को जो है ग्राफिकली दिखाना है। स्टॉप शेयरिंग। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं उनको हम अच्छा ग्राफ में तो कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी ग्राफ के जो बेसिक्स हैं मैं बता देता हूँ। सर ग्राफ लाऊं? लेके आ जाओ ग्राफ, ले आओ जिसके पास है ग्राफ। Sir, I have graph with me right now. ओके ठीक, कोई बात नहीं, तब भी मैं काम चल जाएगा। दोस्तों ग्राफ का तो सबको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तुम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं सब, चैप्टर 3 जो है ग्राफ के ही था पूरा। सो ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज ए कार्टेशियन प्लेन बिकॉज डी कार्ड्स करके एक साइंटिस्ट था फ्रांस का, डी कार्ड्स। उस बंदे ने बहुत काम किया था, वो बहुत कई कई तरह की साइंस में माहिर था। वो जॉन डी कार्ड्स था शायद से। इस बंदे ने ये आइडिया लगाया था कि अगर मैं एक टेबल को ऐसे डिसाइड कर दूं कि इसको एक एक्सिस बना दूं, इसको एक एक्सिस बना दूं, इस टेबल पर रखी हुई कोई भी चीज की लोकेशन मैं इन 2 एक्सिस की मदद से बता सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली उसने ये बोला ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सो दिस इज एक्स, सो दिस इज माइनस एक्स, एंड दिस इज वाई, सो दिस माइनस वाई, एंड दिस इज 0। तो यहां से जो बढ़ता जाएगा वो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और सेम डिस्टेंस पे y की वैल्यू 1 2 3 6। हाँ यहाँ x प्लस होता है, इधर भी x प्लस होता है। ओके, इधर x माइनस है, इधर x माइनस है। y की कहानी ऐसे है कि y इधर प्लस है ऊपर और नीचे y माइनस होता है, नीचे y माइनस है ये वाला। ठीक है, तो हमारे को कोई भी नंबर दे दिया, सपोज करो किसी ने हमें दे दिया कि 2 और 2 3 को प्लॉट करो, पॉइंट को प्लॉट करो, तो मैं बोलूंगा ठीक है एक्स एक्सिस पे 2 जाओ, 2 ये 2 है मेरा यहाँ पे, और इधर चाहूंगा मैं वाई एक्सिस पे 3। दोनों नंबर को एक्सटेंड करूंगा, जहां ये नंबर मिलेंगे मीट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा मेरा 2 3। ऐसे बोलो 5 और 7 को करो, ठीक है, तो 5 ये रहा मेरा, 7 ये रहा, ये दोनों यहाँ मीट होंगे, ये हो गया 5 7। फिर बोला -2 और 3 को प्लॉट करो, एक्स माइनस का है, एक्स का माइनस तो इधर जाएगा, एक्स -2 ये हो गया ये, और 3 पॉजिटिव है, 3 ऊपर है, तो ये एक नंबर दे दिया -4 दोनों माइनस के दे दिए। तो आपको पता दोनों माइनस तो इधर आएंगे, तो इधर आओ -4 1 2 3 4 ये, और ये 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट अपना -4। तो अनुकूल प्लॉटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है नंबर को प्लॉट करने में। हाँ रेने डिकार्ड्स था। नो यस अमीर करेक्ट, सर, अमीर ने नो बिल्कुल सही प्रॉब्लम। आंसर। बहुत ही जहीन बंदा था ये, जहीन समझते हो, उर्दू का वर्ड है जहीन, जहीन का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का, बहुत चीजों में काम किया इसने। ओके दोस्तों, सो अब हमें करना क्या है देखते हैं। मुझे कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, मुझे बोलेगा इसको प्लॉट करो, बच्चों का खेल है यार, बहुत इजी है ये तो। मेरे को लग रहा है आज इसको एक और आज कर दे के खत्म इसको, इक्वेशन को हो जाएगी और ये चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद करना क्या लेकिन हमें, व्हाट इज नेक्स्ट ऑन आवर एजेंडा? सर साइंस चैप्टर 2। क्या नाम है चैप्टर का? सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर वो ऑफ कर लेते एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कर लेते और रदरफोर्ड का है ना पूरा उसके अंदर। सर रशियन डोड हैं वही सब होगा ना, जो अपना रदरफोर्ड मॉडल और ये मॉडल और वो जे थॉमसन का मॉडल, वही वाला है ना ये? नहीं
ना नहीं हो सकता। मैं नहीं, जनरली मैं 10th और 9th में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा किसका कौन सा किसका। दोस्तों आई एम सेंडिंग द एक्सरसाइज, प्लीज हैव अ लुक। ओके, एक यहाँ पे, इससे पहले कि हम आगे चले मैं तुम्हें बता देता हूँ। सपोज करो तो इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज दी है, कह रहा उसके लिए ग्राफ फाइंड आउट करो। मैं सबसे डिफिकल्ट वाला ले लेता हूँ, 4th पार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट है 4। हाँ, कहता है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द इक्वेशन। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी दी है देख लेते हैं। इक्वेशन दे दी 3 = 2x + y। 3 = 2x + y। पहली बात तो ये कि कई बार जब भी आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है आप उसको फ्लिप कर दो। हमेशा बंदा कंफर्टेबल रहता है कि वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में, इमीडिएटली उसको पलट दो। अलाउड है अबीर, दिस इज अलाउड टू बी डन अबीर। एंड अबीर एंड एज ए प्रैक्टिस y को अकेला कर लो, सिंगल आउट कर लो। y = 3 - 2x। अबीर आई कांट हियर यू। यस सर। ठीक है, तो फ्लिप करना अलाउड है। अब क्या करना है, बॉक्स बना लो यार। ये लो, बन गया बॉक्स। x को लिखो ऊपर, नीचे लिखो y को, और तीन तीन पॉइंट चाहिए अपने को। एक्चुअली तो 2 पॉइंट से भी बन जाती है, बट 3 पॉइंट बनाने हैं आपने, नहीं तो नंबर काट लेंगे टीचर। ओके जी, देखो वैल्यू रखते जाओ। x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू ऋषित। ओके गाइस, चैट बॉक्स में चाहिए मेरे को। लेट मी सी हु गिव्स मी द फर्स्ट आंसर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। टाइप 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 टाइप। ओके, फर्स्ट आंसर आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम, ओके, भरत, वैभव, माही एंड पवित्र। टॉप 3, टॉप 4 आंसर्स। ऋषित राइट, खालिद राइट, अबीर राइट, हर्षिता राइट, आनंद दुबे राइट। आशी का पता नहीं क्यों नहीं आंसर आया, ना पवित्र का आंसर आया। पवित्र का आ गया, आशी क्या हो गया? हाँ जी, हाँ सर भेज है दो, उसका आंसर। आए दे दिया। ओके ठीक है, राइट। सो डाउट ही नहीं है किसी को, 3 आएगा भैया। व्हाट अबाउट 1? चैट बॉक्स जल्दी, थोड़ा तुम लोगों से भी काम करा लो। वैल्यू 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी? ओके, बिल्कुल करेक्ट। 1 एंड व्हाट अबाउट 2? व्हाट अबाउट 2? सर लाइन, सर क्लैपिंग। कर रहे। ओके, -1 करेक्ट। भाई वैभव ना क्लैपिंग के बारे में बड़ा पर्टिकुलर रहता है। भरत, वैभव, आशी एंड खालिद, टॉप 4। अच्छा, आधा काम हो गया हमारा, अब बड़ा छोटा सा काम बचा। इसको हमें प्लॉट करना है। इक्वेशन के हमारे नंबर क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं? 0, 3 एक पॉइंट है, उसके बाद 1, 1 एक पॉइंट है, और 2 और -1 एक पॉइंट है। ठीक है पवित्र, अंडरस्टूड? सो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 3। एक्स एक्सिस 0 है, y है 3। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ये दिस इज कॉल्ड, लेट्स कॉल इट ए, लेट्स कॉल इट सबके ए, बाद एक हो गया। लेट्स कॉल इट बी, लेट्स कॉल इट सी। ओके, या ठीक है, मैं धीरे बोलता हूं। सो ए इज हियर, वेयर इज बी? एट 1, 1। B is this. Where is C? It is at 2 and -1. 2, this is point 2,
and this is -1. So this is the point. This is the point. ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है. Linear equation will always form a straight line. क्वेश्चन नंबर 1 में भाई यार कुछ डाउट तो नहीं है किसी को. मैं देख लो. मेरे को लगता नहीं इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है. अपन सारे के सारे आराम से कर सकते हैं इसको. मैंने सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट कर दिया. जस्ट हैव अ लुक. हाँ जी, नो प्रॉब्लम. एक काम करते हैं ना, आज इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा बहुत बचे कल करेंगे. कल मैं एक टेस्ट भी रख लेता हूँ उसका. मुझे पता भी सर चल ये जाएगा. 4.2 है. सर ये 4.2 है. ओह सॉरी. नहीं तो ये क्या हो गया? एक मिनट रुको. व्हाट्सएप या हाँ मैंने तो की नहीं थी ना. ऑलराइट गाइस, ये यू कैन सी दिस नाउ. ओके सी ये क्या हो गया? ओ रुको, गड़बड़ हो रहा है व्हाट्सएप पे ना मेरे को. ये करना. जस्ट चेक. हो गया. या हाँ जी भाई, ये देखो. ये कह रहा था ड्रॉ अ ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. कर दिया भैया. दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. मुझे क्वेश्चन नंबर 2 सिखाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो कितने लोग बोलते हैं सही तो हम कर लेंगे. बोलो भाई, चैट बॉक्स में बताओ हाउ मेनी पीपल कैन डू इट. क्वेश्चन नंबर 2 भाई, हाउ मेनी पीपल कैन डू इट. कंफर्म करें प्लीज मेरे को, जल्दी से जल्दी. हाँ ओके. सो मैं देख रहा हूँ. भरत ने बोला यस सर, अनुकल्प यस सर, खालिद यस सर, पवित्र यस सर, वैभव डोंट नो, शी कैन ट्राई. ओके ठीक है. कैसे खालिद एक्सप्लेन कर दो कैसे करेंगे अगर करना हुआ तो. सर कैसे? x की वैल्यू सर हम x की वैल्यू 2 लेंगे और y की वैल्यू 14 लेंगे. हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया तेरी बात, क्योंकि उसने बोला है कि एक सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ. जनरली लोग प्रॉब्लम देते हैं, ये बंदा सॉल्यूशन दे रहा है हमें. कह रहा है कि एक पॉइंट है 2 and 14, आप लीनियर इक्वेशन बनाओ. ये तो बोल रहा है. यस सर. ओके. कह रहा है लीनियर इक्वेशन बनाओ इसकी. और हाउ मेनी लाइंस आर देयर. ओके लेट अस सी. पहली बात तो ग्राफ के ऊपर ये एक पॉइंट है. दोस्तों हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट. सर इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके. एक सॉल्यूशन देख लेते हैं. x is equal to 2 and y is equal to 14. ठीक है. so I can write y as 2 into 7 or I can write y as x into 7. so I can write y is equal to 7x. नंबर 1. नंबर 2, ये एक सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको. अब दूसरा सॉल्यूशन देखो. x plus y is equal to 2 plus 14 is equal to 16. so x plus y is equal to 16. एक और सॉल्यूशन हो गया. एक और इक्वेशन होगी. देन यू कैन राइट 2x plus y is equal to कितना आ जाएगा. 2 into 2 plus 14 18. You can write 2x plus y is equal to 18. ये तीसरा सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, ये थर्ड सॉल्यूशन. जितने मर्जी बना लो यार, सॉल्यूशन बनते जाएंगे. उनका अपना निश्चित अनंत बन जाएगा. हो जाएगा भाई. सर मुझे समझ में ही नहीं आया. ओके दोबारा समझाते. ये तुम्हें इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, जितने मर्जी बना लो. ये कह रहा है x is equal to 2
और y इक्वल टू 14, कुछ इक्वेशन बना के दिखा दो यार ऐसी। मैं कह रहा हूँ ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। y कैन बी, y इज 14 ना, आई कैन राइट इज 2 into 7 भरत, यस और नो? यस सर। बट 2 तो x है, so I'll write is a y is equal to x into 7 और y is equal to 7x। या तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, या ऐसे लिख दूं 7x minus y is equal to 0। भरत करेक्ट है भरत? यस सर। अच्छा, तो अब कोई भी नंबर पकड़ लो, 2 और 12 का मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, एक काम करो, x प्लस वाई कितना आएगा देखना, 2 प्लस 14 16। सर x प्लस वाई 12 हो सकता है? नहीं, x प्लस वाई 12 हो सकता, हाँ ये हो सकता है कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ओके सर। या ऐसा लिख लो x प्लस 2y कितना आएगा, x है 2, y है 14, 14 2 जा 28, 28 प्लस 2 30। एक इक्वेशन ये बन गई इसकी। बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस निकलती है। ओके सर। राइट अनंत, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अनंत कंफर्म करो मेरे को, ऋषित कंफर्म कर रहे प्लीज, अनंत ऋषित प्लीज कंफर्म, समझ में आया कि नहीं? माही कंफर्म, कंफर्म प्लीज माही। Yes, sir. ओके, और यस एनीबॉडी, वैभव गॉट इट नाउ? Yes, sir. कोई भी क्वेश्चन दे इसमें थोड़ा दिमाग तो लगेगा, ये सही तरीका नहीं है, थोड़ा दिमाग, और एक बार ट्रिक भूल गए तो पागल भी हो जाओगे एग्जाम में, क्या था यार, क्या था क्या था क्या था, ट्रिक भूल गए, तो उसके लिए प्रैक्टिस हम करेंगे अभी। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर अगर ये 7, 13 होता तो भी आंसर्स निकल जाते? से अगेन गिव मी दिस, मैं सॉल्व करता हूं। सर हाँ, अगर ये 7, 13 होता तो भी आंसर निकल जाता? हाँ अभी आप मेरे को, हाँ वो तो किसी पॉइंट पे निकल, आप मेरे को एक पॉइंट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि सिर्फ ये पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट आपका ये है 7 और 13 है, ये बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 13। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, पहला सॉल्यूशन, ठीक। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, सेकंड सॉल्यूशन। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, थर्ड सॉल्यूशन। समझ आई बात? यस बट इट इज यस। सो इजी, इट इज सो इजी। Okay, right guys, I'm presenting, let's see what is the next question that we have to do. All right, हाँ यार ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ये साला ये क्या कर रहा है, इतना सो या तो इधर ही जाएगा बिल्कुल, या तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई Question 5. क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 क्या? Nothing, sir. इस क्वेश्चन का ना, इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 4, बट पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 हो जाएगा सबसे, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए, रख दो, एक की वैल्यू आ जाएगी। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 3 करके मुझे दिखा दो, फिर मैं 4 मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। All right, I'm putting the line. Once you're done it, just write done. What is the equation given? 3y is equal to ax plus 7 and this point lies, point उसके ऊपर lie कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन है उसका 3 4। सर स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए। Okay, so x is equal to, thank you,
x is equal to 3 and y is equal to 4 रख रहा हूं वैल्यू भैया. So 3 into y की वैल्यू 4, a into 3 plus 7. So आंसर डाल 12 equal to a 3a. हाँ जी डालो डालो आंसर डालो फटाफट मेरे सॉल्व करने से पहले. तो 3a is equal to 12 minus 7. So 5 is equal to 3a. 5 is equal to 3a. So a is equal to 5 upon 3 or 1 2 upon 3. It is so easy. ठीक है. Right. I think right guys. अभी क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं. तो ये तो चेक कर लीजिए. हाँ ये भेज दिया सबने. एक मिनट किस किस का आंसर आया. ओके हाँ जी. राइट. पवित्र राइट. भारत राइट. आशी राइट. अनकल्प नेगेटिव साइन की गड़बड़ है. माही करेक्ट. वैभव करेक्ट. एंड भरत ने फिर पता नहीं कहां से चोरा चीटी करके पता नहीं क्या करके मैं अपना आंसर गलत किया. भाई क्यों किया भाई अब तुमने अपना आंसर गलत. सर मैं भूल गया था कि फ्लिप करके वो माइनस साइन नहीं लगता है. फ्लिप करने माइनस साइन नहीं लगता. ऐसे करके घुमा दो पूरा. Yes, ओके वो खालिद भूल गया करेक्ट. चलो ठीक है. राइट गाइस नाउ से लुक एट दिस. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. टैक्सी फेयर सिटी है. फर्स्ट फिलर इतना है. सेकंड टेकिंग डिस्टेंस. ये मैं लिख दूं क्या बनाओगे तुम लोग. चलो समझा देता हूँ. ऐसी क्वेश्चन ना 10th में भी शायद काफी सारे क्वेश्चन इससे बेस्ड आते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4. अरे स्क्रीन शेयर. एक मिनट करने दे पहले. अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसका हटा दूंगा. एक मिनट. अच्छा कह रहा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लग रहे हैं और बाद में हर एक किलोमीटर के लिए होता है ये टैक्सी में से सिर्फ 5 रुपए लग रहे हैं और टोटल डिस्टेंस आपका x किलोमीटर है और पेमेंट जो आपने उसको दिया है वो रुपीज भाई. इक्वेशन को लिखो. गाइस आई थिंक इट्स वेरी इजी. आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस. मैंने बोर्ड पे लिख दिया है जो भी कहानी है पूरी. मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ. 8 रुपए पहले किलोमीटर के हैं. उसके बाद 5 रुपए पर किलोमीटर लगते हैं. टोटल डिस्टेंस बंदे ने x किलोमीटर चला है. टोटल पैसे दिए y रुपीज. या लेट मी सी. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. किसका आंसर आता है सबसे पहले. चलो भाई चैलेंज लो. थोड़ा चैलेंज लो. चैलेंज लो. कल इसके इक्वेशंस खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज का. इसमें आगे क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन. ओह ये वाला है. अरे दादा क्वेश्चन नंबर 4 है. आंसर प्लीज. आंसर प्लीज. आंसर प्लीज. अबीर हो जाएगा. Yes, sir. चलो तो करो. माही व्हाट अबाउट यू. यस सर हो जाएगा. ये ना तुम लोग ऐसे जब इसको टाइम मिलता है रात को एक बार रिवाइज कर लिया करो बैठ के. ये देख रात को तो खैर नहीं आएगा. मुझे सुबह तक लग जाता है कि हर एक वीडियो 2 GB का होता है. डाउनलोड करने में अपलोड करने में टाइम लगता है. और अगले दिन देख लो क्लास से पहले ताकि रिफ्रेश हो जाए. कल मैंने क्लास में किया था. अब मेरा ये और अगर इफ यू नो somebody who is not able to afford the classes, थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है कुछ नहीं, you are free to share this video. They can watch it and they can learn from it.
हालांकि मेरे वीडियो इतने फैंसी नहीं है जितने यूट्यूब पर, लेकिन मेरे जो वीडियो वो जेन्युइन वीडियो है, मुझे किसी को उसके लिए नहीं करना ये। ओके भाई लोग, प्रोग्रेस बताओ। हाँ जी वैभव, हो गया? 1 मिनट का काम था इसमें। नो सर, समझ नहीं। नहीं, अच्छा जिनको नहीं आ रहा आईडी के लिख दो ताकि हम टाइम बचाएं, हमारी क्लास ऑलरेडी ऑलमोस्ट ओवर होने की तरफ जा रही है। आईडी के लिख दो, इसको नहीं आता ऑनेस्टी के साथ। यस जस्ट राइट आईडी के। ओके वैभव का आ गया, राघव का आ गया। अदर्स? हाँ खालिद हो रहा है। अबीर, अनंत, क्या यस स्टेटस है? सर, हो रहा है सर, हो रहा है। ओके अनंत, अबीर, अनुकल्प, हाफ डन। हाफ डन क्या, तो है ही नहीं इसमें, एक लाइन का तो आंसर है इसका। पवित्र, इशित, सर इन हाँ प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस। हरीशिता, भारत क्या प्रोग्रेस है? सर भेज दिया, लेकिन डाउट है। ठीक है, ये मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। ग्राफ तो हो जाएगा, ग्राफ की जगह मैं अभी बॉक्स बना दूं, ग्राफ से तुम लोग फिर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं कर रहा हूं। अब मेरी बात पे ध्यान दो भाई सब लोग। मैंने टैक्सी वाले को जो पेमेंट किया वो वाई रुपीज का किया, यस और नो? वैभव, ऋषित, वाई रुपी दिए ना मैंने उसको? ठीक है वैभव, माही, यस सर। हाँ ऋषित, वाई रुपी दिए भाई मैंने उसको। यस सर। अब पहली बात, 8 रुपीज तो फर्स्ट किलोमीटर के वो लेगा ही लेगा, ठीक है? 8 रुपए तो ले लिए उसने पहले किलोमीटर के, हाँ कि ना ऋषित? हाँ सर, यस सर। मतलब ओके, अभी उसको बाकी के पैसे मुझे देने 5 किलोमीटर के हिसाब से। टोटल मेरे एक्स किलोमीटर थे, 1 किलोमीटर का पैसा मैंने अनंत, पवित्र, आशी 1 किलोमीटर का दे दिया उसको 8 रुपए। अब मुझे कितने किलोमीटर का पेमेंट करना है उसको, कितने किलोमीटर का? एक्स कैसे? एक्स तो टोटल थे, 1 किलोमीटर का दे दिया पैसा, डबल डबल थोड़ी दूंगा। एक्स किलोमीटर। यस यस एक्स का, अरे तो एक्स तो टोटल किलोमीटर थे ना, 1 किलोमीटर को 8 रुपए दे दिए। हाँ जी, तो एक्स किलोमीटर। एक्स माइनस 1, एक्स में से 1 किलोमीटर कम कर दो, 1 किलोमीटर के पैसे दे चुका हूं मैं। और ये किलोमीटर जो ये जो पेमेंट होगा किस रेट पे होगा? 5 के रेट पे होगा। हर किलोमीटर के 5 रुपए दूंगा मैं। तो एक्स माइनस 1 के कितने होंगे? एक्स माइनस 1 इंटू 5। हाउ मेनी पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? हाँ जी बताओ, मुझे पूछो। भारत, मैं टैक्सी में बैठ के गया, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज दे दिए ना उसको। टोटल डिस्टेंस मैंने टैक्सी यूज करी थी x किलोमीटर की। यार x में से 1 किलोमीटर को दे दिया, तो अभी मेरे को इतने किलोमीटर का पेमेंट बचा है ना देना। यस सर। और ये वाला रेट 5 रुपए के हिसाब से है, तो जितने भी किलोमीटर 10 किलोमीटर है तो इंटू 5, 9 किलोमीटर इंटू 5, बेसिकली x माइनस 1 इंटू 5। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5x, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -5। सर मैं आपको So- फोटो भेज दूंगा सॉल्यूशन की। भेज भेज भेज। टाइपिंग करने में मुश्किल होती है। दिस इज 8, दिस इज -5, तो मेरे पास बचा 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन बनेगी मेरी दोस्तों। और अब मेरे को प्लॉट भी करना है तो प्लॉट करने के लिए आसान तरीका, बक्सा बना लो अपना फटाफट। x को लिखो यहाँ, y को लिखो यहाँ। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 13। अब देखो
अगर तुम 0 किलोमीटर जाओगे, गए ही नहीं, तो ये 3 रुपए कहाँ के ले रहा है फिर? अच्छा, अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपीज लगेंगे। 2 किलोमीटर जाओगे तो पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपए लेगा और दूसरे के 5 रुपए लेगा। 8 + 5 = 13 या 12, सॉरी 12 नहीं 13। ये क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? रुको गाइस, जस्ट लेट मी सी। Sir, I have sent in super group. 5x - 5, अच्छा x 5 है, ओहो गड़बड़। सो इफ x = 0, 3 = 1 तो 8 हो गया, x = 2 तो हो गया 13। ये इक्वेशन बनेगी भाई आपकी, इसी को हम प्लॉट करेंगे। ये टैक्सी वाले जितने क्वेश्चन आएंगे ना, 1 मिनट होल्ड करना, ये टैक्सी वाले जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले किलोमीटर का तो पेमेंट आपने कर दिया, अब जब दूसरे किलोमीटर का करोगे ना, तो दूसरे किलोमीटर का जो पेमेंट है वो आपका, जो बाकी किलोमीटर है वो जितने किलोमीटर है उसमें से -1 करके होगा। हाँ जी सर जो हमने 5x था, जो टोटल डिस्टेंस था, हमने ट्रेवल तो किया नहीं, तो 3 रुपए किस चीज के ले रहे हो फिर? हाँ, ये इसकी खामी है थोड़ा सा, 0 पे अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 रुपए 0 किलोमीटर 0 मीटर कुछ चले। ले रहा है, तुम 0 मत लो फिर। वैसे तो सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन तो यही है, लेकिन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। हो सकता है तुम बैठे थे ऑटो में, उसके उसने 3 रुपए ले लिए तुमसे, तो ऑटो में चढ़े गए तुम। भरत समझ मेरी बात? सोल्यूशन Yes. इसका यही है। सर अगर ऑडी वाली ऑटो होगी तो 3 रुपए बैठने के। अबे ऑडी वाले ऑटो कौन चलाता भाई? सेकंड सर अभी निकली थी ऑडी शादी से। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके चलो गाइज, please try to complete this exercise. We going to continue this tomorrow, and tomorrow I also planning a test. Okay, before we call it a day, any doubts? पहली बार डाउट सब मुझे कंफर्म करेंगे कि सर डाउट्स है कि नहीं डाउट है। क्लास होगी लेकिन मैं आई विल टेक टाइम एंड आई विल क्लियर डाउट। या अनुकल्प कंफर्म कर दिया। ओके, भरत, आशी, खालिद, पवित्र, अबीर, पवित्र कहाँ है? अबीर, वैभव, माही, पवित्र, और कौन बच गया? हर्षिता बच गई, ठीक है। अनंत दुबे, अनंत तुम्हारा बचा हुआ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो नो डाउट लिखो। चलो ओके गाइस, आई थिंक ही इज नॉट इन द क्लास और समथिंग। या ऑलराइट गाइस, वी मीट टुमारो, विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना, ठीक है? ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। बाय।